हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कन्वर्जन लेकर के आया हूं एंड आई होप कि आप उस कन्वर्जन को समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए लेट्स गो टू लर्न ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स। Hello students, just like in class 12th and ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कन्वर्जेंस है उस पर हमारा स्ट्रेस है। तो उसी सीरीज में हम आपको एक एरोमेटिक कन्वर्जन पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिनॉल इनटू सैलिसिलिक एसिड, ये वेरी फेमस कन्वर्जन है। तो कैसे करते हैं, किसी को भी, कोई भी बच्चा अच्छे बीइंग ए टीचर हम आपको कैसे समझा पा रहे हैं, देखिएगा। पहले कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले जो सब्सटेंस है यानी फिनॉल इनटू सैलिसिलिक एसिड, इन दोनों का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। यह है फिनॉल, बेंजीन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड और उसके ऊपर ये OH। फिनॉल सैलिसिलिक एसिड क्या, देखिए ये ध्यान से दिखता है कि ये है बेंजीन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, OH जहां है वही रहने दीजिए, और ऑर्थो पोजीशन पर COOH। तो ये बेंजीन पर OH, यह फिनॉल, और ये है सैलिसिलिक एसिड, राइट। सैलिसिलिक एसिड, बेंजीन OH COOH, ऐसे बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड इज सिमिलर टू OH। सैलिसिलिक, SALICYLIC, सैलिसिलिक एसिड। अब यहां से यहां जाना, तो आप बोले सर इसमें COOH जोड़ा गया है। COOH कैसे जोड़ा गया है, हम भी जोड़ेंगे। तो देखिए, एक साइंटिस्ट को याद कीजिए इसके, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेन किलर्स, और पहला जो पेन किलर बना था एस्पिरिन, तो उसी के प्रिपरेशन में ये यूज हुआ था। तो इसका काम दो लोगों ने खूब किया, जिसमें एक का नाम है कोलबेज। कोलबेज, तो कोलबेज रिएक्शन क्या होता है, वी हैव टू नो इट कि कोलबेज रिएक्शन क्या है। ये तो पहले इसको ट्रीट किया गया NaOH के साथ, NaOH, तो ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट यानी सोडियम फिनोक्साइड, ONA आ गया, राइट। अब इसको ट्रीट किया, नंबर 1 CO2 और हाइड्रोलाइसिस H+, तो ये बन गया सैलिसिलिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, फिनॉल को आपने NaOH से ट्रीट किया, तो ये जो बना इसको बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड, राइट। फिर इसको ट्रीट किया गया कार्बन डाइऑक्साइड से और H+ हाइड्रोलाइसिस किया गया, तो बन गया ये सैलिसिलिक एसिड। इसमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन्वॉल्व हुआ है उसको बोलते हैं कोल्ब्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कोल्ब्स रिएक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आपको प्रैक्टिस करा दे कौन सा रिएक्शन जो हमने यूज किया था, कोल्ब्स रिएक्शन। देखिए, कोल्ब्स रिएक्शन KOLBE', तो फिनॉल का रिएक्शन कराया गया NaOH से। NaOH बेस हो गया, फिनॉल एसिड है, तो बनाता है ONA यानी सोडियम फिनोक्साइड। ये कोई भी कर सकता है। फिनॉल को NaOH से ट्रीट कीजिएगा, बन गया OH, सोडियम फिनोक्साइड। अब फर्दर जब हम ट्रीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड
और फिर उसको फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं। तो हमारे पास बेंजीन OH ऑर्थो पोजीशन पर COOH या COOH ऑर्थो पोजीशन पर OH, ये तो ऑलरेडी वहीं पर आ गया। ध्यान देना, याद करने का टिप्स, फिनॉल में जो ये OH है, ध्यान दीजिएगा, ये तो वहीं पर है, राइट। क्या जुड़ गया? COOH। अब इसको, ये तो पूरा स्टेप्स हो गया। अब आप चाहो तो इससे इजी तरीका भी हम फॉलो करा सकते हैं, बता सकते हैं कैसे। देखिएगा, आप लिख देना फिनॉल। बोला सर फिनॉल का रिएक्शन है, OH लगा दीजिए, रिंग भी लगा सकते हैं। फिर NaOH, ये स्टेप्स है, सोडियम फ्लोराइड तो बन जाएगा, आ जाएगा यहां पर। फिर ये CO2 और शॉर्ट कर दिया गया और H+। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है COOH, COOH दिखाई दे रहा है, कोई भी बना देगा ऐसे, इसको ऐसे रहने दो, OH, COOH, COOH। कितना ट्रिक्स हो गया। तो सच सैलिसिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। हम बात करें जल्दी से, अभी हमारे यहाँ पावर चला गया था, फिर पावर आ गया। तो ये है रीमर टाइमन रिएक्शन। क्लास 12 के लिए रीमर टाइमन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है और आई होप आपको समझ में ये आ जाना चाहिए। पहले बताया वो कोल्ड रिएक्शन है। फिनोल इज ट्रीटेड विद CHCl3। CHCl3 को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। CHCl3 इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, वही बेहोश करने के लिए यूज होता था। एक वो NaOH फिर आ गया, ध्यान देना, कोल्स में भी NaOH यूज हो गया था। तो देखो ये NaOH का पहला काम होता है, इस जो एसिड है OH, उसको ONA में यानी सॉल्ट में कन्वर्ट कर देना। और फिर यहां पर जो CHCl3 है, इसका CHCl2 जुड़ जाता है इसमें, वहां पर COO जुड़ गया था, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहां पर क्लोरोफॉर्म जुड़ गया, CHCl2, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, क्योंकि ये फाइनली अभी हुआ नहीं। फर्दर क्या होगा इसमें? NaOH फिर एक्वस हमारे पास है। ये जो दो Cl है, वो एक्वस NaOH से पता है कि जब रिएक्शन होगा तो Cl की जगह पर OH आ जाएगा, Cl की जगह पर OH आ जाएगा। तो फिर दो OH आ गया। ये रिएक्शन ऐसे होता है, जरा देखिएगा आप, तो बहुत मजा आपको आएगा कि जैसे कि ये सोडियम फेनोक्साइड है, ONA है, और यहां पर है CH, एक Cl यहां पर है, एक Cl यहां पर है और एक हाइड्रोजन यहां पर है। तो जब ट्रीट करेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, NaOH एक्वस से जब ट्रीट किया जाएगा तो दोनों Cl की जगह पर OH आ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बन गया ये। आप बोले सर ये क्या हो गया? यस, ONA, और यहां पर हो गया COH, फिर यहां भी आ गया OH, और बोले H आ गया, दो H आ गया। कहा जाता है कि जैसे ही रूल है कि when there is two OH on the carbon atom, it is unstable and so it will release a water molecule। तो यहां से देखिए H और OH निकल जाएगा, और देखिए जब H और OH निकल गया तो क्या बचेगा? सेम बेंजीन OH CHO, और OH इसलिए है कि हाइड्रोलाइज कर दिया गया। सो दिस इज स्पेशल अबाउट रीमर टाइमन रिएक्शन, और इसमें बना सैलिसिल डिहाइड, जबकि कोल्ब्स रिएक्शन में क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड। तो दो रिएक्शन बताया आपको। फिनॉल से सैलिसिल डिहाइड कहा जाए तो आप ऐसे बना सकते हैं। शॉर्ट अगर करना है, शॉर्ट में दिमाग में आपको रखना है तो क्लोरोफॉर्म NaOH, और फिर हाइड्रोलाइसिस करके डायरेक्ट ये प्रोडक्ट बना सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सैलिसिलिक सैलिसिल्डिहाइड।